आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। जब तक हमें वो चीज मिलती नहीं ना, हमें उस चीज की तड़प लगी होती है। हम बस चाहते कि वो चीज हमें कैसे भी किसी भी कीमत पर मिल जाए, वो चीज हमारी हो, जैसे कि अभी तुम चाहती हो उस चीज को पाना। आप तो समझ ही गए हो और बहुत अच्छे से समझ गए हो, लेकिन आप आगे कुछ सोचे उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी का बहुत ध्यान रख रहे ऋषि साहब। मैंने खुद कमरे में झांक कर देखा कि किस तरह से वो उनका ख्याल रख रहे हैं। उनसे नाराज है, गुस्सा है, दुखी है, फिर भी उनका ख्याल रख रहे हैं। और आपको पता है, लक्ष्मी अभी भी उनके कमरे में है और उनके कमरे में ही सो रही है। क्या? उसके कमरे में सो रही है वो? हाउ डैश! ऐसा कैसे कर सकती है वो? हाँ, और ऋषि ऐसे कैसे कर सकता है? वो बेधड़क, उसको कोई शर्म ही नहीं है, लिहाज ही नहीं है, ऐसे कैसे उसका ध्यान रख सकता है? हाँ, सबसे पहली बात तो ऋषि को उसको यहाँ पर लाना ही नहीं चाहिए था, और लाने के बाद ऐसे वो उसकी देखभाल कर रहा है। ऐसे कैसे कर सकता है वो? ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे कैसे 16-17 साल के लड़के जैसा बिहेव कर रहा है वो? मैं बात करूंगी उससे। वो ऐसे ना टीनेजर जैसा नहीं बिहेव कर सकता। टीनेजर नहीं है वो। कैसी औरत हो तुम ममता? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो भावना तुम्हारी दोस्त है, मुकेश तुम्हारे भाई का दोस्त था। तुम सब में इतना अच्छा प्यार, इतना अच्छा रिश्ता था, और अब हमें सब पता चल रहा है तुम उस भावना से जलती हो क्योंकि उसे इतनी अच्छी जिंदगी मिल रही है। ऐसी जिंदगी जो शायद तुम्हें अपने लिए चाहिए थी पर तुम्हें नहीं मिल रही है। अब वो भावना को मिल रही है तो तुम जल रही हो उससे। क्या मैडम, आप कितना सोचती हैं और क्या क्या सोचती हैं? इतना क्यों सोचती है मैडम? इस उम्र में आपके सेहत को ये बिल्कुल शोभा नहीं देती है। आपको तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, बाहर इतना खराब मौसम है, बारिश हो रही है, ऐसे में तो आपको जाके अपने कमरे में आराम करना चाहिए। हाउ डेयर यू ममता! हमसे आज तक हमारी जिंदगी में किसी ने इस तरह से बात नहीं की, और तुम हमारे साथ क्या, इस घर में किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती, और हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे ऐसा बर्ताव करने का। पता है क्यों? क्योंकि तुम यहाँ से जाओगी। सुना तुमने? ये घर छोड़कर जाओगी तुम। अरे भावना, अच्छा हुआ तुम आ गई। सुनो, आज मैं गांव जा रही हूँ। मुझे गांव में एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। और हाँ, तू बिल्कुल गलत मत समझना, मैं आज ही जा रही हूँ। बहुत गलत किया मैंने। मॉम को नहीं छोड़ना चाहिए था मुझे। मैंने उस इंसान को छोड़ दिया तुम्हारे लिए जो मेरे लिए सब कुछ था, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था। याद है, तुम्हारे लिए घर भी छोड़ दिया था। नहीं, वो बात कैसे याद होगी तुम्हें? हमेशा मैंने क्या गलत किया वो याद रहेगा अच्छे से, लेकिन जो कुछ किया है तुम्हारे लिए वो कभी याद नहीं रहेगा तुम्हें। और जानती हो, मॉम को नहीं लगा था कभी भी कि मैं घर छोड़ के जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। बेवकूफ था, पागल हो चुका था, और तुम्हारे साथ वो उस घर में भी रहने गया था मैं, जहां कभी रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उस घर में जाके रहा तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमेशा ना मैंने ये सुना है कि लड़के ना शादी के बाद बदल जाते हैं अपनी बीवी की वजह से। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं बदलूंगा, क्योंकि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और वो भी करती थी मुझसे। इसलिए मैंने सोचा था मैं किसी के लिए भी नहीं बदलूंगा। तुमने क्या किया? ये किस लिए? अब ये तुम्हारे लिए रास्ते के लिए खाना चाहिए होगा ना? मैं तुमसे एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। अगर तुम्हारी शादी भावना से नहीं होती तो तुमने सोचा है किससे होती? नहीं,
नहीं सोचा, और ना ही मुझे इसके बारे में सोचना है, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, वो हमारी किस्मत में लिखा होता है। अगर मेरी किस्मत भावना के साथ लिखी है ना, तो मैं खुश हूं। तुम्हें पता है, हमारे जीवन में ना ग्रह नक्षत्र से सब कुछ होता है, और हम ग्रह नक्षत्र की चाल को बदल नहीं सकते। जब नीलम मैम थी ना, तो वो हर महीने में 2 बार पंडित जी को बुलाती थी। घर के ग्रह नक्षत्र के लिए पूजा करवाती थी कि अगले 15 दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज अगर नीलम मैम होती तो पंडित जी को बुलाती और घर के ग्रह नक्षत्र के लिए पूजा करती, पर वो आज हमारे बीच नहीं है। पता है, इस घर में ना पता नहीं कभी भी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आते रहती है, कोई ना कोई दुख आते ही रहता है। पता नहीं इस घर में कोई खुशी नहीं रहता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम, मैं और भावना, हम तीनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, और शायद मैं बोलूंगा तो तुम बुरा मान जाओ या हंसो मेरी बातों पर, या कभी मुझसे बात ही ना करो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम बताओ ना यार, क्या दिक्कत है हम तीनों के बीच में? तुम्हारा खाना पैक कर दिया है और सामान बांध देते हैं और चलते हैं, चलो। मुकेश, बताओ ना यार, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हमारा पहले जो रिश्ता था, कम से कम उसके वास्ते तो बता दो, हम तीनों में क्या दिक्कत हो गई? तुम्हें पता है, ऋषि भैया की शादी ना लक्ष्मी भाभी से हुई थी। वो क्यों हुई थी? क्योंकि उसकी वजह है। पर प्यार ऋषि भैया मलिष्का से करते थे। उसके बाद ऋषि भैया लक्ष्मी भाभी से बहुत प्यार करने लग गए शादी के बाद, और वो प्यार बढ़ता ही गया। और फिर मलिष्का बहुत नाराज हुई, और फिर वो ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी की जिंदगी में मुसीबतें खड़ी करने लग गई। जबकि ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार ऐसा प्यार था कि ऐसा प्यार कभी हो ही नहीं सकता किसी को। वो इतने अच्छे थे, इतना प्यार करते थे एक दूसरे के साथ, इतने पवित्र। हर लड़की चाहेगी कि उनको ऋषि भैया जैसा लड़का मिले, और हर लड़का चाहेगा कि उनको लक्ष्मी भाभी जैसी पत्नी मिले। ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार ऐसा प्यार है कि शायद कोई कर ही नहीं सकता। इतना सच्चा, इतना पवित्र, सच्चा साथी, सच्चा प्यार, ऐसा प्यार हर कोई चाहेगा अपने जीवन में। लेकिन सच बोलूं ना, तो उनके ऐसे सच्चे प्यार में ना बहुत दर्द रहा। वो दोनों ज्यादा साथ तो नहीं रह पाए एक दूसरे के, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे।